हाँ, हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंचायत की संरचना अर्थात पंचायत समिति क्या होती है ना। पंचायत समिति आप लोग जानते होंगे कि गांव में जो सरकार बनती है या ग्रामीण स्तर पर जो स्वशासन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करें बच्चों, 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ कि हर 5 वर्ष में चुनाव होगा, है ना। उस चुनाव में किसका चुनाव होगा? ग्राम पंचायत सदस्य का, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। वर्तमान में 2026 के डाटा के अनुसार भारत यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य में अभी जो इस वर्ष चुनाव जो होगा ग्राम पंचायत का 2026 में, उसमें कुल वोटरों की संख्या दोस्तों, कुल वोटरों की संख्या है 12.69 करोड़, है ना। इतने करोड़ वोटर हैं। इन वोटरों में अब ग्राम पंचायत सदस्य कितने ग्राम पंचायत सदस्य होंगे? 7,26,000, है ना। और ग्राम प्रधान कितने होंगे? यहां होगा 57,694। यूपी में कितने ग्राम प्रधान होते हैं? 57,694। और पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य कितने होते हैं? 75,335। और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या होती है 3,021। ये नया डाटा है 2026 के अनुसार, है ना। आज के पेपर में ये चीज दिया है, ये आज के पेपर में पूरा डाटा दिया है ना। अब आप समझिए पंचायत की संरचना कैसी होती है। जो पंचायत की संरचना होती है वो कैसी होती है? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। गांव स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, जिसके प्रमुख एक तरह से मुखिया होते हैं, जिन्हें आप सरपंच कहते हैं। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। इसमें जो प्रमुख होता है उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यह ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं का परखना, ये ग्राम पंचायत जो वार्षिक योजनाएं होती है उसकी परख करता है और गांवों को बताता है ना। जिला परिषद जिले स्तर पर इसका जो अध्यक्ष होता है वो गांव के स्तर पर हुए सभी कार्यों की जांच करवाना एवं समन्वय बैठाना, है ना, इनका काम होता है। जो मुखिया है वो क्या करता है? गांव स्तर पर विकास योजनाएं लागू करना एवं सरकार तक की लोगों की बात को पहुंचाना, गांव स्तर पर विकास की योजनाएं करना, जैसे गांव की सड़क, गांव की साफ सफाई, मिड डे मील जो छोटे बच्चों के लिए स्कूलें हैं, या गांव में सामाजिक कार्यक्रम या छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने का काम किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है ना। दोस्तों आप लोग समझ जाइए, जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन है, भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसके बारे में अभी आपने ऊपर देखा, है ना। और स्थानीय सरकार दूसरा शहर के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम के लिए मेयर होता है, नगर परिषद के परिषद अध्यक्ष होता है और नगर पंचायत में चेयरमैन होता है ना। हम लोग इसके बाद समझ पाएंगे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। जैसे पंचायत की संरचना में हम लोग समझ पाए हैं, गांव में क्या होते हैं? मुखिया, जिन्हें सरपंच कहते हैं। ये गांव स्तर पर विकास योजनाएं लागू करना, सरकार तक लोगों की बात को पहुंचाना, जैसे गांव में नाली, सड़क, है ना, पेयजल, शुद्ध जल का पहुंचाना, और मिड डे मील, है ना, जो आंगनवाड़ी और प्राइमरी जो स्कूल होती है उसकी भी देखभाल ग्राम प्रधान करता है। पंचायत समिति में क्या होता है? इसका जो प्रमुख होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे देखिए अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जैसे गांव प्रधान का चुनाव होता है तो हम लोग जाकर के वोटिंग करते हैं, है ना। वोटिंग करते हैं तो जो उसमें सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है ना। लेकिन ये जनता डायरेक्ट चुन रही है ना, लेकिन इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इनके जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। जिनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है वो अप्रत्यक्ष होता है, जिनको जनता डायरेक्ट चुनती है वो प्रत्यक्ष होता है ना। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, विधायक और आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, संसद होते हैं, सब किस रूप से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनको डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करती है ना बच्चों। देखिए जिला परिषद गांव स्तर पर हुए सभी कार्यों की जांच करना, समन्वय करना, ये जिला परिषद का काम है, इसका जो अध्यक्ष करता है ना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कि नगर निगम, नगर परिषद को नगर पालिका भी कहते हैं, नगर पंचायत का कार्य क्या होता है ना। सभी दोस्त नोट किए हैं आप लोग?